हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या सीएससी बैकग्राउंड से हैं, जो अभी आरजीपीवी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो फर्स्ट सेम में हैं मेनली, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका टाइम टेबल आ गया, आपने देखा होगा 28 जनवरी से आपका पेपर है। आपका पहला पेपर केमिस्ट्री का है और कुछ बच्चों का फिजिक्स का पेपर है। अब क्या होता है कि आप लोग ना पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना। आरजीपीवी की एग्ज़ाम इससे पहले आपने कभी अटेंड नहीं करी है। अभी आपके दोस्तों ने आपको बोला होगा कि आपको 32 पन्ने की कॉपी भरना कंपलसरी होता है। अगर आपने 32 पन्ने की कॉपी भर दी है तो आप पास हैं, है ना। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपने वहाँ पे ऐसा मटेरियल लिखा है जो किसी काम का नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा है आप वो नहीं लिख के आओगे, तो क्या वो नंबर प्रोवाइड करेगा आपको? बिल्कुल नहीं, है ना। तो हमें करना क्या है, देखिए आपको ही पता है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आपके पास आपने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपने देखा होगा सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ सकें, है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम इस कंप्लीटली रोड मैप के बारे में, या कैसे एग्ज़ाम पास आउट करना है एक अच्छे CGPA 7-8 से अबव CGPA से, तो आप कंप्लीटली आपको गाइडेंस इस चैनल में मिलती जाएगी। आपको कनेक्टेड रहना है। सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यूट्यूब पर ऐसा बहुत मटेरियल पड़े जहाँ आपको पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इस चैनल पे सिर्फ वो पढ़ाने वाला हूँ मैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मेरे कहने का मतलब है जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं, ठीक है। अब आपकी एग्ज़ाम कब से? आपकी एग्ज़ाम 28 जनवरी से। अगर आपने टाइम टेबल देख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास में। 28 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद आपका M1 का है, कम्युनिकेशन का है, BEEE का है, ग्राफिक्स का है, ठीक है। सेम ऐसे फिजिक्स का है, M2 का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है और कंप्यूटर का है। अब होता क्या है ना, देखिए BEEE ED, है ना, ये थोड़ा सा टफेस्ट सब्जेक्ट में माने जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर मैकेनिकल थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, ठीक है। थोड़ा सा सिविल भी टफ लगता है बच्चों को, ठीक है। इसमें बैक आने के चांसेस ज़्यादा होती है। हालांकि बैक M2 में भी आती है, M2 भी थोड़ा सा टफ होता है, M1 में भी आती है, और आने को तो इंग्लिश में भी आती है। पर वो बच्चों को आती है ना जो बच्चा वो नहीं पढ़ता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस तो बहुत बड़ा है, एक चैप्टर में, एक यूनिट में 20-25 टॉपिक हैं, तो आप 25 टॉपिक पढ़ना कंपलसरी नहीं होता है। आपको सिर्फ 5 वो टॉपिक पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के पेपरों में आ रहे हैं, वो कंप्लीटली रिपीट हो रहे हैं, आपको सिर्फ वो पढ़ना है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो पढ़ना है। अब लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, है ना। तो मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीटली गाइड करता रहूँगा, या आपको वो क्वेश्चन उनके आंसर सहित कैसे एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है, वो सारी बात अपन इसमें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हमारे को केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब एग्ज़ाम अगर अच्छे नंबर से पास आउट करना है तो हमारे को एक अच्छा आंसर, एक इफेक्टिव आंसर लिख के आना होगा, ठीक है। तो कहाँ से लिखना है, शुरू कैसे करना है, मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं अगर आपको बोलूँ कि एग्ज़ाम में आपको 32 पन्ने भर के आने हैं, 10 क्वेश्चन करना है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन करना है, A और B नंबर का, A पार्ट भी करना है, B पार्ट भी करना है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। आपको वहाँ पर 7 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाता है। आपको मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो कम से कम एक क्वेश्चन में 3 से 4 पेज भरने पड़ेंगे, है ना। दोनों साइड मिला के बात कर रहे हैं तो 2 से 3 पेज तो आपको भरने पड़ेंगे। अब आप बताइए, आप ऐसे 10 क्वेश्चन याद कर लेंगे जो 2-3 पन्ने आपको मतलब भर सके? नहीं ना। तो आपको पिछले 5 साल के पेपर निकालना होगा, उनको एनालाइज करना होगा, उनको देखना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना कि एक A4 साइज की कॉपी आपको मिलती है, वो आपको पूरी कंप्लीटली फिल करनी होती है। तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करके आ रहे हो, 10 पन्ने, 8 पन्ने, 9 पन्ने भर के आ रहे हो, तो आपके फेल होने के चांस ज़्यादा हैं, बैक आ सकती है। और फर्स्ट ईयर में बैक आते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, आपको कनेक्टेड रहना है चैनल से। मैंने आपको डे टू डे अपडेट करते जाऊँगा, आपके एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे ये आपको A4 साइज की कॉपी आपको भरनी है, कैसे इसमें आंसर लिख के आना है, कहाँ से लिखना है, सारे डिस्कस कर रहे होंगे हम, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। जो भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।